ओम शांति। आज हम 22 जून की मुरली के मुख्य बिंदुओं को महसूस करने का अभ्यास करेंगे। त्रिकालदर्शी स्थिति में बैठ पवित्रता के सागर बाप दादा का आह्वान करेंगे। दिव्य बुद्धि के नेत्र से महसूस करेंगे कैसे स्वयं भगवान परमधाम से उतरकर ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर रहे हैं और बाप दादा दोनों मेरे समक्ष हाजिर हो रहे हैं। विश्व कल्याण के निमित्त मुझे पवित्रता का वर्षा देने के लिए भगवान स्वयं आए हैं। मैं महानात्मा इन कानों से भगवान की मुरली को सुन रही हूँ। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। तो बाबा के इन महावाक्यों को सुनकर हम दिल ही दिल में गदगद होंगे। ऐसा बाप मिला जो निष्काम सेवा करते हैं और मेरे कल्याण अर्थ बाबा इस धरा पर आए हैं। ऐसे खुशी में रहेंगे और अपने प्राप्ति को याद करेंगे कि स्वयं भगवान मुझे स्वर्ग का वर्षा देने आए, पवित्रता का वर्षा देने आए। तो मेरा कितना बड़ा भाग्य है। अपने भाग्य को महसूस करेंगे और खुशी में रहेंगे कि बाबा स्वयं हम बच्चों को श्रीमत देकर सत्युग की राजधानी स्थापन करने आए, इस पुरानी दुनिया का विनाश करने, और बाबा हमसे पुरुषार्थ कराकर ऊंच पद दिलाकर नई दुनिया में ले जाने के लिए आए हैं। तो ये ड्रामा अनुसार सर्टन है कि नई दुनिया स्थापन होनी ही है और हम उस नई दुनिया में ज़रूर जाएंगे। हम बाबा से कहेंगे कि बाबा, आपको पाकर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। आप जो हम बच्चों को कहते हैं मन मना भव होकर रहना, हम ज़रूर आज सारा दिन इसका अभ्यास करेंगे। बार बार परमात्मा के दिल तख्त पर जाकर बैठेंगे और वो जो हमें वर्षा दे रहे हैं उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। सारा दिन ये प्रैक्टिस करते रहेंगे। बाबा कहते, बच्चे, विश्व का मालिक बनाने स्वयं शिव बाबा इस धरा पर आए हैं, तो ज़रूर हमें भी सुखधाम के मालिक बनकर 21 जन्मों का वर्षा बाबा से लेकर निर्वाण धाम में फिर से जाना है। तो बाबा खास परम धाम से आए हैं। इस कर्म क्षेत्र पर कैसे पाठ बजाना है, कैसे कर्म योगी बनकर रहना है, ये ज्ञान बाबा हमें दे रहे हैं और इस पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया में ले जाने के लिए और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए, खासकर मुझे देवता बनाने के लिए बाबा हर 5000 वर्ष में आते हैं। तो अपने भाग्य को महसूस करें कि बाबा मुझे देवता बनाने आए। तो 5000 वर्ष में एक ही बार बाबा आते हैं ऐसे महान श्रेष्ठ बनाने। तो बाबा से वायदा करेंगे कि ज़रूर मनुष्य से देवता बन श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे। हम आपके श्रीमत पर ज़रूर चलेंगे, बाबा से वायदा करेंगे। बाबा ने मुरली में कहा है कि बच्चे जितना याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा और उतना पावन बनोगे। तो हम बाबा से कहेंगे कि बाबा ज़रूर हम आपको याद कर पूरा वर्षा लेंगे और त्रिकालदर्शी बन तीसरे ज्ञान नेत्र का प्रयोग करेंगे और हर एक को भाई भाई के दृष्टि से देखेंगे, वननेस में रहेंगे और सारी दुनिया को वननेस बनाने में मददगार बनाएंगे। क्योंकि आज खास बाबा ने कहा है कि इस दुनिया में वननेस लानी है। जब हम सभी एक बाप के बच्चे हैं तो वननेस लाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हम इस भाई भाई दृष्टि का अभ्यास करेंगे तो परिवार में, चाहे ऑफिस में, चाहे जहाँ पर भी हम वननेस लाना चाहते हैं उसमें हम ज़रूर सफल होंगे।
इसलिए ज़्यादातर सारे दिन में हम प्रैक्टिस करें भाई भाई की दृष्टि को बढ़ाने की। हर एक को आत्मा भाई की दृष्टि से देखे और अपनी दृष्टि को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाएंगे। मुरली में बाबा ने ये भी बताया कैसे बाबा भक्ति मार्ग से खुद काम करते हैं साक्षात्कार कराने की, क्योंकि दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास है। तो देखिए भगवान भी द्वापर से बिज़ी हो जाते हैं सबको साक्षात्कार कराने में, सबकी मनोकामना पूर्ण करने में, और जो उनकी पूजा करते हैं उनकी मनोकामना पूरा करते हैं। तो ये राज किसी को पता नहीं है सारी दुनिया में कि दिव्य दृष्टि का पाठ चलता तो है, लेकिन कैसे भगवान उसे पूरा करता है, भक्ति मार्ग में साक्षात्कार कराता है, ये हमें पता है। तो सारा दिन इस नशे में रहे कि मुझे ऐसा रहस्य बाबा ने बताया जो किसी को पता नहीं है। द्वापर से लेकर दिव्य दृष्टि की चाबी भगवान के पास होने के कारण साक्षात्कार कराने का काम स्वयं भगवान करता है, और ये रहस्य स्वयं भगवान ने मुझे बताया। इस खुशी में रहेंगे। बाबा कहते इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। तो शिव बाबा का लिंग रूप बनाते हैं और छोटे छोटे शालिग्राम बच्चों के यादगार के रूप में बनाते हैं। पूजा भी करते हैं, फिर मिटा देते हैं, फिर रोज़ बनाते रहते हैं और हर वर्ष रावण को जलाते आते हैं, लेकिन उनको कोई भी अर्थ का पता नहीं है। लेकिन हम बच्चों को सब कुछ राज बाबा ने समझाया, ज्ञान भी दिया, और ज्ञान स्वरूप बनाकर हम सब के अंदर खुशी और उमंग उत्साह बाबा हर रोज़ भरते हैं, जिसके लिए हम हर रोज़ धन्यवाद करें बाबा को कि बाबा कैसे हमें सुख दुख का खेल जो बना हुआ है सब कुछ समझा देते हैं, और लक्ष्मी नारायण सतयुग में कैसे राज्य करते हैं और बचपन में उनका क्या पाठ होता है, और संगम युग पर कैसे राजयोग सीखकर लक्ष्मी नारायण बने, ये राज बाबा हमें समझाते हैं। इस भाग्य को महसूस करेंगे। और आज की मुरली में बाबा ने ये भी रहस्य समझाया कैसे धर्मशास्त्र सिर्फ 4 है। गीता धर्मशास्त्र है जिससे 3 और धर्म अभी स्थापन होते हैं, ना कि सतयुग में अभी ही स्थापन हो जाती है। तो ये राज किसी को पता नहीं है कैसे इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन बाद में आते हैं। पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तो ये राज बाबा ने हमें समझाया है। तो एज सर्टन इज डेथ, बाबा कहते हैं कल्प कल्प भगवान हमें वर्षा देने आते हैं। तो हमें तो बाप समान महिमा योग्य बनना है और बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है, लेकर के श्रीमत पर अपना तन मन धन सब कुछ सफल करना है। आज के मुरली में बाबा वरदान देते, महसूस करें भगवान का वरदानी हस्त मेरे सर पर है, स्वयं भगवान मुझे वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे त्रिकालदर्शी बन व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। इस वरदान को पर्सनली स्वीकार करेंगे और बाबा से प्रॉमिस करेंगे अपने व्यर्थ संकल्प और संस्कारों को परिवर्तन कर इस संसार में मास्टर विश्व कल्याणकारी बन। बाबा हम आपका प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा से वायदा करेंगे मास्टर त्रिकालदर्शी बन। हमें चेक करना है कि हमारे संकल्प कैसे चल रहे हैं। जैसे अगर हम कोई चीज़ को पकड़ना चाहते हैं तो हम अपने फोकस को वहाँ रखेंगे और अपना कंसंट्रेशन वहाँ रखेंगे तो नेचुरली वो चीज़ पकड़ में आ जाती है। इसी तरह जब हम अपने संकल्पों पर अपना फोकस रखेंगे तो व्यर्थ संकल्प चलने की तो कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि हमारा फोकस बाहर की तरफ है। इसलिए अंदर अटेंशन ना होने के कारण व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं। लेकिन बाबा ने आज मुरली में हमें बताया है कैसे मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करना है। पहले अंदर जाना है, फिर बाहर कर्म करना है। जब हम ऐसी स्थिति में कर्म करेंगे तो शक्ति रूप बन जाएंगे। जब हम शक्ति रूप को धारण कर लेंगे, ना कि स्वयं केवल अपने विकर्मों का विनाश करेंगे, लेकिन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करते हुए अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को भी
मिटाने की मशीनरी तेज कर देंगे और हम बाबा के कार्य में सहयोगी बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा है स्लोगन में, नष्टो मोहा बनना है तो सेवार्थ स्नेह रखो बच्चे, स्वार्थ से नहीं। तो ये हमें धारण करके दिखाना है जीवन में, सभी के साथ चलते हुए किसी से मोह नहीं रखना है। जब हम मोह को तोड़ देते हैं तो भगवान के समीप जाते हैं, फिर सबके प्रति हमारा स्नेह होगा तो जीवन सुखमय बनेगा।